बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मनुष्य के पाचन अंगों की चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको एक सूची दी थी तथा बताया था कि पाचन अंग का चित्र आप अपनी कॉपी पर बना देंगे। अब हम मानव पाचन अंग एवं पाचन क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि पाचन हमने शुरू में ही आपको बताया था कि विषमपोषी जीवों में प्रकृति से प्राप्त ठोस अथवा द्रव जो कि जटिल कार्बनिक अणुओं के रूप में होते हैं, उनको भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उनके सरलतम रूपों में तोड़कर आंतों द्वारा अवशोषण योग्य बनाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। हमारा जीव मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहा में उपस्थित दांत एवं जीभ मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण करने पर दांतों द्वारा भोजन का भौतिक पाचन अर्थात जो विभिन्न ठोस पदार्थ मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे चबाया जाता है, जिससे उसका भौतिक स्वरूप बदल जाता है। इसके साथ ही जीभ के द्वारा भोजन को इधर उधर जबड़ों के नीचे भेजा जाता है। मुख गुहा में ही टाइलिन नामक एंजाइम एवं श्लेष्म का स्राव होता है, जिससे भोजन चिकना हो जाता है तथा टाइलिन नामक एंजाइम जो कि लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, यह मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात श्लेष्म द्वारा चिकना हुआ भोजन ग्रास नली से होकर के कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। यह मुख गुहा से आमाशय में पहुंचने का, भोजन को पहुंचाने का रास्ता होता है। इसे अब आमाशय में भोजन पहुंचता है, जहां 4 से 6 घंटे भोजन रुकता है तथा इस आमाशय में ही जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्राव होता है। जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्राव होता है, जिसमें HCl, रेनिन, पेप्सिन, एवं लाइपेज एंजाइम होते हैं, जो कि विभिन्न भोजन में उपस्थित विभिन्न घटकों को उनके सरलतम रूपों में तोड़ते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, जिससे ये सभी एंजाइम एक्टिवेट होते हैं।
सक्रिय हो जाते हैं। रेनिन से दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन कैसिनोजेन में बदल जाता है, जिससे दूध दही के समान फट जाता है और उसमें उपस्थित प्रोटीन अवशोषित होता है। पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है तथा लाइपेज से वसा का पाचन होता है। इस प्रकार भोजन अब आमाशय में लेई के जैसा हो जाता है, लेई के समान हो जाता है, जिसे काई कहते हैं। जिसे काई कहते हैं। अब यह भोजन जठर और ओधनी की सहायता से क्षुद्र आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। क्षुद्र आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यह अलग अलग जीवों में इसकी लंबाई अलग अलग होती है। इसके 3 भाग होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। शाकाहारियों में क्षुद्रांत कुंडलित अवस्था में होती है, यह अधिक लंबी होती है, जबकि मांसाहारियों में यह छोटी होती है। आमाशय से ग्रहणी में भोजन जाता है, जहां पर पित्ताशय से पित्त का स्राव होता है, जो कि भोजन में उपस्थित वसा को पायसीकृत कर देता है तथा भोजन आगे बढ़ता हुआ मध्यांत्र से होकर शेषांत्र में जाता है, जहां की अग्नाशयी रस अग्नाशयी रस, जो कि पूर्ण पाचक रस है, स्रावित होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा क्रमशः ग्लूकोज, अमीनो एसिड एवं वसीय अम्लों में टूट जाते हैं। तत्पश्चात शेषांत्र में छोटी छोटी उभार, जिसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं, माइक्रोविलीज उंगली के समान प्रवर्त होते हैं, जो कि अवशोषण के तल को बढ़ा देते हैं तथा ये सरलतम पदार्थ आंतों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार शेष बचा हुआ अपच पदार्थ बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाता है, जहां की अपच पदार्थ अनुप्रस्थ, अवरोही, अनुप्रस्थ तथा अवरोही भागों से होकर के कोलन से होता हुआ गुदा द्वारा बाहर होता है। यहाँ पर अतिरिक्त जल, कुछ विटामिन का अवशोषण होता है, शेष भाग मल के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके पश्चात हमने आपको पोषण के चरण में बताया था अवशोषण।
अवशोषण आपको बताया था। ये सरलतम पदार्थ विभिन्न प्रवस्थाओं में टूट करके सरलतम पदार्थ तरल रूप में सूक्ष्माणुओं द्वारा अवशोषित होकर के अवशोषित हो जाते हैं। उसके पश्चात यह सरलतम पदार्थ पुनः जटिलतम अणुओं में परिवर्तित होकर के कोशिकाओं में संचित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में वसा एडिक्वेट टिश्यू के रूप में संचित होते हैं, जिसके फलस्वरूप जीव में वृद्धि और विकास देखा जाता है। ये पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया आपके लिए पूर्ण हो गई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा डाले जाने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम श्वसन की चर्चा करेंगे। जैव प्रक्रम में श्वसन की चर्चा करेंगे।